हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक गॉस की प्रमेय या फिर वैद्युत फ्लक्स ये सब अभी बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय, इसका डेरिवेशन, परिभाषा, मात्रक सब कुछ आज बेसिक बिल्कुल बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने तैयार कर लिया तभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर यही नहीं तैयार है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इसको तैयार करना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे और उसके बाद में गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है। इसी प्रकार गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय क्या होती है, इसका परिभाषा, मात्रक और इसका पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो। अगर ये आप लोग देख लेते हैं तो समझ लीजिए बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगे तो मत करना। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक, तो ये आपकी पूरी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए करवाई जा रही है जो कि 2024 में आप लोग देने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 10 नंबर का टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, कहने का तात्पर्य है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है उसके काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर से एक बार समझिए तब आएगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। तो इसका सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं कि फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स। ये है इसकी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, और इसका सूत्र होता है फाई ई, क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स। इसको वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। ई डी ए कॉस थीटा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल, और क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है। ठीक, बस इतना सिंपल सा है, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और इसका मात्रक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मात्रक पूछा जाता है। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक, इसको बटे में लिखना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक, केवल वोल्ट मीटर। तो इन दोनों में से कोई आप एक तैयार कर सकते हैं या फिर दोनों तैयार कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पर बहुविकल्पी क्वेश्चन हर हालत में एक मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर ही लेना है। उसके बाद में अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं गॉस का प्रमेय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय, बार बार पूछा जाता है और इस पर आगे न्यूमेरिकल्स और इसी पर जो सूत्र निकलता है उसके आधार पर और आगे डेरिवेशन आपको करने में हेल्प होती है, इसलिए गॉस का प्रमेय बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कहता है गॉस का प्रमेय, कहने का तात्पर्य है, इसकी परिभाषा मान सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कहने का तात्पर्य है यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम फाई ई बराबर Q/ε0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सूत्र हमको सिद्ध करना होता है, फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, तो चलिए अब इसका समझते हैं पूरा डेरिवेशन, और फाई ई बराबर Q/ε0 कैसे आता है इसको पूरा चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं।
तो यहाँ से अब समझते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए और इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका चित्र बनाएंगे। चित्र को समझते हैं। देखिए, ये एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके अल्पांश का क्षेत्रफल, ये जो छोटा अंश आपको दिख रहा है ये है अल्पांश, इसको बोलते हैं अल्पांश, यानी ये पूरा अंश है, इसमें से अल्प मतलब आधा या छोटा, ये छोटा अंश हो गया। ठीक है, तो छोटे अंश का क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, ये वाला डी ए है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जो दोनों आपस में थीटा कोण पर रखे हुए हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश के क्षेत्रफल में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, और यहाँ से देखिए, इस अल्पांश के क्षेत्रफल से ये डॉट डॉट दिख रही है, ये आर मीटर की दूरी है। यहाँ से इस बिंदु P से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तथा यहाँ पर अल्पांश से बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, ये जो इस प्रकार से आपको गोला दिख रहा है ये है घन कोण। घन कोण होता है डी ओमेगा। ठीक है, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके अल्पांश का क्षेत्रफल डी ए है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जो अल्पांश के क्षेत्रफल से थीटा कोण पर रखी हुई है। ठीक है, जहाँ पर एक बिंदु P है जिससे आर मीटर की दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तथा बनाया गया घन कोण डी ओमेगा है। बस इतना सा सिंपल चित्र है, इसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है, उसके बाद में हम उसका समाकलन कर देते हैं तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अल्पांश डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, उसके बाद में हम पूरे का समाकलन करेंगे तब पूरे से आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमको पहले अल्पांश का चाहिए तो अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये आपको भी लिखना कापी में है तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स इतना लिखेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम अल्पांश यानी यहाँ पे बिंदु P है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे फाई ई। ठीक, ये क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स। तो अब हमको किसका निकालना है, अल्पांश का। तो अल्पांश में लिया जाता है D, तो इसमें ले लिया D फाई ई, बराबर लगाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए। ई क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डी ए क्या है, ये अल्पांश का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हमको यही तो निकालना है। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये हमने अभी आपको बताया कि यानी कि अल्पांश है तो इसलिए डी लगाया गया है, लेकिन फाई ई बराबर अभी हमने सूत्र बताया था वैद्युत फ्लक्स का, ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो वहाँ से ये सूत्र हमने रख लिया यानी खोल लिया पूरा। ठीक है, तो अब देखिए जो ई का मान होता है यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है ई का मान। और यहाँ से डी ओमेगा का मान भी यहाँ से लिख लीजिए, क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये होता है डी ओमेगा का सूत्र। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है, ये अभी प्रयोग किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई की जगह पे हमको ये मान रखना है, तो ये मान हम रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये हमने रख लिया और ये इसको ऐसे ही रख लेंगे डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये अलग है इतना। तो डी ए कॉस थीटा जब हमने रख लिया, अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, इसको देखिए ये गुणे में है तो हम एक की क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू ही रहेगा, तो क्यू रख लिया। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम यहाँ पर भी क्या है, इसके बटे में 1 है तो आर स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तब आर स्क्वायर ही तो रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी ए कॉस थीटा
अपान आर स्क्वायर, इसको दूसरे ब्रैकेट में हमने कर लिया क्योंकि अभी हमने ये सूत्र निकाला डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये होता है डी ओमेगा यानी कि घन कोण। तो यहाँ से हम डी ओमेगा रख देंगे तो देखिए ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे की जगह पे डी ओमेगा सूत्र निकला है तो इसको हम रख लेंगे डी ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमने निकाल लिया कहाँ से, अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब देखिए जब ये इतने से हमने निकाल लिया तो जब हमको ये पूरे का चाहिए, क्योंकि जब पूरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तभी सूत्र निकलेगा, तो हमको पूरे से निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो लिख लेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, अब देखिए जो समीकरण 1 हमने बनाया है इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, समाकलन का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। तो पूरे में समाकलन लगाएंगे तो डी फाई ई इधर भी लगाएंगे और इधर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें लगाएंगे डी ओमेगा में। ठीक है, क्योंकि इसका तो समाकलन होता नहीं है, ये कांस्टेंट राशि है, इसमें डी का होगा और इसमें भी डी ओमेगा का होगा। तो अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे फाई बचेगा, ये पूरा चिन्ह हट जाता है, चिन्ह हटेगा डी हटेगा, इसमें से चिन्ह हटेगा डी हटेगा। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए जब ये हट गया ये हट गया, इसका जो मान होता है सिर्फ डब्लू का, यानी कि डी डब्लू का मान होता है, पूरे का क्या होता है 4 पाई होता है। ये एक मान आपको ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। इसमें से जब इसका समाकलन करेंगे तो डी डब्लू का जो मान होगा वो यहाँ से 4 पाई मान होगा। ठीक है, तो इस समाकलन के साथ ये डी हट जाएगा और इसका जो मान होता है वो 4 पाई रख देंगे। तो हम इसको यहाँ पे गुणे में है तो गुणे में 4 पाई मान रख दिया। ठीक, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं पर है, इसका समाकलन कितना होता है 4 पाई, इसकी जगह पर ये डी हट गया तो सिर्फ फाई ई बचा। तो अब यहाँ से 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है और ये ऊपर है अंश में है और ये हर में है, तो दोनों कट गए। तो यहाँ से फाई ई बराबर निकल कर आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही हमने कहा था कि फाई ई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होना होता है, यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश क्यू का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर एप्सिलॉन नॉट क्या है समझ लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो निर्वात की वैद्युतशीलता याद हो गया होगा। तो इतना हमको सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।